दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि हमारे अंदर जो आत्मा का अस्तित्व है वो ईश्वरी देन क्यों है। हम ऐसा प्रज्यूम करते हैं कि साइंस ने जो इंस्ट्रूमेंट बना है उसके अंदर हम बैटरी बदल सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो इस शरीर को बनाया है इसके अंदर आत्मा एक बार प्रवेश करने के बाद उसको रिप्लेस नहीं किया जाता। जब वो रिप्लेस होगी तब इसका स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसको पांचों तत्वों में विलीन होना पड़ेगा। अब जब तक वो है हमारे पास, विचारने विषय ये है कि वो फुल परफॉर्मेंस देती रहे। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमारे पास ना साइंस ने कोई इंस्ट्रूमेंट दिया है, ना आध्यात्मिक वालों ने कोई इंस्ट्रूमेंट दिया है। हाँ, आध्यात्मिक वालों ने इतना जरूर कहा है कि आत्मा के प्रकाश को समझने के लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। जो हम बाह्य देख रहे हैं इसी दृष्टि को अंतर्मुखी करना पड़ेगा ताकि उसके प्रकाश में हमारी इंद्रियां और कर्मेंद्रियां चेतन हो सके। ओवरलोड होने की वजह से पूरा सिस्टम हाईजैक हो रहा है। इसके लिए परमात्मा ने पहले हमें एक व्यवस्था भी दी थी जिसको हम कहते थे निंद्रा। लेकिन कालांतर में निंद्रा का स्थान मोबाइल ने ले लिया। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। जो उसके लिए उपयुक्त समय था वो मोबाइल में खर्च हो गया, और जब हम लेटे तब हमारा कंट्रोल नहीं था कि हम उस आत्मा से प्रार्थना कर सकें कि वो इस शरीर को चेतन कर सके। इसीलिए सुबह हम फिर थके हुए उठते हैं। अब ये थके हुए उठने का मतलब ये हुआ कि हमारी एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं रही। अब फिर क्या करें? सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों पर बंधन लगाना पड़ेगा जहाँ से हमारी शक्ति लीकेज हो रही है। हमें अपने दिनचर्या को सीमित करना पड़ेगा और फिर उस सोर्स को समझने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए थोड़ा सा जाप करना पड़ेगा ताकि जो विचार बाह्य थे वो कट जाएं, वो अंदर ना जाएं, अंदर के विचारों को अलग से समझने की कैपेसिटी करें। और जब ये कैपेसिटी आ जाएगी तो अंदर का प्रकाश निश्चित रूप से जो उज्ज्वल था, उज्ज्वल है, उज्ज्वल रहेगा, वह हमारी इंद्रिय और कर्मेंद्रियों को चेतन करेगा। जब ये चेतन हो जाएंगे तब निर्णायक पल होगा। और निर्णायक पल क्या है? आपको अनुभूति होना। और किस चीज़ की अनुभूति होना? प्रेम की, ज्ञान की और कर्म की परिकाष्ठा को समझना। और जब ये तीन चीज़ हमारी समझ में आ जाएगी तब हम मानव कहलाने के अधिकारी बनते चले जाएंगे। और जब हम मानव बनेंगे तो ईश्वर जो पहले से ही हमें दे रहा है,
लेकिन हम उसको समेट नहीं पा रहे हैं। उसको हम समेटने काबिल बन जाएंगे और हमारा जीवन अपने लिए, समाज के लिए युक्ति संगत बन जाएगा। यही मैं कौन हूँ की परिभाषा में डिफरेंस है साइंस का और आध्यात्म का। आध्यात्मिक हर चीज को प्रेम से लेने की प्रयत्न करता है और उसका इफेक्ट भी यही है कि वो प्रेमी जीव बन जाता है, समर्पित हो जाता है, दंडवत हो जाता है और जीवन में कल्याण की तरफ चल पड़ता है। नमस्कार।